अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। हैदराबाद में इन दिनों जो सबसे बड़ा संगीन मसला है वो है कचरे का। कोई ऐसा इलाका नहीं कि जहाँ पर रोडों पर कचरा पड़ा हुआ नहीं है और हर मोहल्ले का आम आदमी मच्छरों से परेशान है, जिसकी वजह से हमको ये ख़ास रिपोर्ट पेश करना पड़ा, जिसमें जीएचएमसी एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रेसिडेंट ने हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि कैसे टीआरएस गवर्नमेंट बल्दिया को प्राइवेट कर रही है। एक राम की कंपनी को सालाना 800 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट दिया गया, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो गए। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। मैं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हैदराबाद में पूरा कचरा से भर जा रहा, ये जो डिसीजन लिए बिनलेस सिटी में, वो रॉन्ग डिसीजन है। मैं सरकार को, जीएचएमसी को एक ही बोलना चाह रहा हूँ, तुम बिनलेस बनाने से पहले सोचना था हैदराबाद का कचरा है, आगे चल के रमज़ान है, बकरीद है, पूरे त्योहारों के दिना है, ऐसा सोच के काम कर दिए कि पूरा आज हैदराबाद कचरे से भर गया। और हमारे जीएचएमसी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ काम करे तो सिर्फ और सिर्फ सालाना 160 करोड़ रुपीस होते थे। 18 में देखो आप, 17 में देखो आप, 16 में देखो आप, 15 में देखो। बिफोर तेलंगाना से पहले तो और कम होता था, जब डीजल का रेट बहुत कम था। 1 CR 20 lakhs, 120 lakhs 20 CR में ऐसा हो जाता था। जब अभी जो 160 में होता था, 160 CR में होता था फॉर एनम, इसको वो लोग 800 करोड़ में अग्रीमेंट करे। वो अग्रीमेंट गलत है। रामकी से जो अग्रीमेंट करे वो गलत है। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के पूरे हवाम को बताना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद का प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा है, वो हर एक कॉमन मैन का पैसा है। वो प्रॉपर्टी टैक्स इस बात से बन रहे हैं हैदराबाद के, क्योंकि हैदराबाद डेवलपमेंट होना, हैदराबाद बहुत अच्छा होना, हैदराबाद आज तक भी वर्ल्ड में एक नाम लेके ऐसा सिटी। अब देखो 2004 में हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को क्लीन एंड ग्रीन अवार्ड आया था 2004 में। निज़ाम साहब के टाइम से लेके आज तक जो बल्दिया काम करे, बहुत एक्सपीरियंस से काम करे, बेहतरीन काम करे, इस वजह से वर्ल्ड में फर्स्ट क्लीन एंड ग्रीन अवार्ड 2004 में आया था। इतना अच्छा काम करने वालों को आज रोक दिए। आज ट्रांसपोर्ट सेक्शन के पूरे एम्प्लॉयज़ को रोक के ये प्राइवेट कंपनी को दे रहे। ये बहुत बड़ा स्कैम है। जैसा आंध्रा में पोलवरम प्रोजेक्ट कैसा है, उससे भी बड़ा ये स्कैम है। आज प्रॉपर्टी टैक्स हैदराबाद हवाम भर रहा बल्दिया के खजाने को, और खजाने से 800 करोड़ एक कंपनी को जा रहा। इसके नीचे क्या मतलब है? और ये एग्रीमेंट जो हुआ, ये एग्रीमेंट 2008 का है, आजकल का नहीं होता। 2008 आंध्रा सरकार से ये एग्रीमेंट था, राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड का एग्रीमेंट। जब आंध्रा तेलंगाना का लड़ाई हुआ, क्योंकि हमारा नौकरियां हमारे को होना, हमारे हक हमारे को होना बोल के अपन आंध्रा वालों से लड़े। आज तेलंगाना सरकार वो एग्रीमेंट को कैसा इंप्लीमेंट करता? लड़ाई तो यही था कि हमारा हम खाए, हमारा हम करे। आज तुम लोग आंध्रा कंपनी को एग्रीमेंट करके काम देने से यहाँ जो लोकल वाले हैं, हैदराबाद के जो लोकल वाले हैं, ये पूरे बेरोज़गार हो जाते। आज से नहीं, निज़ाम पीरियड से ये लोग काम कर रहे हैं हैदराबाद के हवाम को, हैदराबाद के लोगों को। मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि घोड़े का खबर, रेजिमेंटल बाज़ार, दोमलगुड़ा, जंगममेट, सुल्तान शाही, यहाँ सब निज़ाम साहब जब के ज़माने के घरा बना के ये बल्दिया वालों को दिए कि सुबह उठ के हैदराबाद क्लीन करे। इतना अच्छा सोच के, इतना अच्छा बनाए, सो ये सिस्टम को आज ख़राब कर दिए। ये सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज बल्दिया को बताना चाह रहा हूँ, कमिश्नर साहब को, और गवर्नमेंट को भी बताना चाह रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ से भी 2008 में 7 में हैदराबाद का कैसा है सिस्टम बोल के देखने आए थे। आज वो सिस्टम को ख़राब करके कचरे से भर दिए। आज रमज़ान में जो पब्लिक तकलीफ़ उठा रहे, आज कोरोना में, आज रोज़ों में, आज परेशानों में, ये जो कचरे का उठा रहे, इसमें कोरोना और बढ़ जाता। ये कैसा सोच है? कौन लिए ये सोच? मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, हमारे को काम पे रखो, हमारा हक दो, हमारे को तनख्वाह दो, हमारे को पैसे दो बोल के नहीं पूछ रहे हम। ये जो हैदराबाद में है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे भाई है, हमारे भाई बंधु है, हमारे हवाम है, हम हैदराबाद के हैं। ये हैदराबाद के हवाम के बाद से सोच रहा हूँ आज कोरोना फैल जाएगा, उन लोगों को काम नहीं आ रहा। राम की कंपनी में जो काम कर रहे, वो हमारे यहाँ से रिटायर्ड वालों को ले लेके जाके वहाँ पर काम करा रहे। पहले तो इनोवा लेके काम करे तो कम खर्चा आता था, 160 करोड़ में काम हो जाता था। आज 800 करोड़ रुपए दे रहे, 400 एकड़ का ज़मीन दिए राम की को। क्या होता? कीसरा में 400 एकड़ ज़मीन दिए
और बाजार रिसाइकलिंग होता। कैसा रिसाइकलिंग होता? इससे पहले सेल्को कंपनी हमारे पास से कचरा खरीदता था, 1 टन को 10 रुपया बल्दिया को देता था उन्हें। आज तुम लगा 400 एकड़ ज़मीन लिए, जीएचएमसी के प्रॉपर्टीज़ लिए, जीएचएमसी के डंपिंग स्टेशंस लिए, जीएचएमसी के पार्किंग स्टेशंस लिए, जीएचएमसी के पूरे एसेट्स लिए। एक एक एसेट आज 100 करोड़ों का है। कैसा देते एग्रीमेंट एक प्राइवेट कंपनी को, आंध्रा कंपनी को? इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा चल रहा। मैं बोल रहा हूँ ये जो काम कर रहे हैं लगा, ये काम 100% फेक कंपनी रामकी को हटाओ। अपने हैदराबाद के लोकल अपने बच्चे, अपने यहाँ के तेलंगाना के बच्चे जी ले रहे थे, कितने 3000 फैमिलीज जी रहे थे ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन में। उधर देने से आज अपने लोग बेरोजगार होकर रोड पे आ जाते हैं और अपनी हवाम गली गली कचरे से भर जाएगा, रोड रोड कचरे से भर जाएगा। न मंदिर दिखेगा, न मस्जिद दिखेगा, न चर्च दिखेगा, खाली कचरा दिखेगा। एफडी था, 200 करोड़ का एफडी था। वाटर गवर्नमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, हम पैसे देते थे। आरटीसी में कोई प्रॉब्लम है, हमारा बल्दिया पैसा देता था। लेकिन आज वही बल्दिया को आज कर्जों में कर दिए। ये तेलंगाना आने के बाद आज बल्दिया के पास अपने आउटसोर्सिंग परमानेंट एम्प्लॉय को देने के वास्ते कोई 1 रुपया नहीं है। जाके उधर इधर से खैरात भीख मांग रहा और कर्जा बोल के आज बल्दिया फिर रहा। तेलंगाना आने के बाद ये देखो सोने का तेलंगाना, ये क्या जो हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल सिटी जो हैदराबाद है उसको सोने का सिटी बनाए। सो देखो हर जगह कचरा कचरा। मैं आपसे पूरे अवाम से अपील कर रहा हूँ, सरकार से अपील कर रहा हूँ, बल्दिया से अपील कर रहा हूँ, इमीडिएटली रामकी को रोको। इससे पहले जो काम करते थे, जो सिस्टम था, जो बिन था, बिन बेहतरीन था, बिन में पूरा कचरा आता था और बड़ा उसको उससे काम होता। तुम 3000 नहीं 4000 ऑटो भी लाए तो काम नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, वो नए हैं। हमारे को एक्सपीरियंस है, हम यहाँ से सालों से हमारे बाप दादा से काम करे सो है। इमीडिएटली उसको रोक के ये हैदराबाद को बचाओ। कोरोना के टाइम पे रोज़े के बाद बकरीद में दुनिया का जानवर कटता, दुनिया का कचरा आ जाता, बहुत परेशान हो जाते। इमीडिएटली ज़रा अच्छा सोच के निकालना है। वो हमारा एक्सपीरियंस जो है उन लोगों को बुला के मीटिंग करो। बल्दिया जीएचएमसी जितने भी है उन हमारे जैसे लोगों को बुला के मीटिंग करके हम बोलते क्या होना क्या नहीं। एक्सपीरियंस रहा जिसको एक्सपीरियंस है, जिन्हें काम कर सकता है उसको बाजू रख के, जिसको काम ही नहीं आता उसको तुम 800 करोड़ 900 करोड़ दे के ऐसा परेशान कर रहे हवाम को। ये खर्च नहीं होता। पूरा प्रॉपर्टी टैक्स उसके कंपनी में जा रहा। इसके पीछे मैं और एक बात भी बोलना चाह रहा हूँ, कल के दिन अगर ये सरकार जाने के बाद इसके ऊपर पक्का इंक्वायरी होता, 100 करोड़ों रुपए खा गए, कौन कौन है पूरे जेल को जाना पड़ता।